गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो अभी क्लास हम लोग करने जा रहे हैं वह है मैथमेटिक्स का क्लास। और मैथमेटिक्स में हमें ज्योमेट्री की जानकारी हासिल करना है। ज्योमेट्री में हम लोग इसके पहले वाला क्लास में थ्योरम 30 का चर्चा मैं कर चुका हूँ। आज का जो क्लास आपका होगा उसी का विलोम होगा, मतलब थ्योरम 30 का उल्टा थ्योरम 31 है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पढ़ाने से पहले जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का गुंज चाहिए। तो भाई आज जो है, अभी जो है हम लोग जो है ये क्लास जो करने जा रहे हैं वह आपका परिमेय 31 है। तो भाई परिमेय 31 क्या है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। परिमेय 31, ठीक है। ये परिमेय 31 है, यदि वृत्त की दो जीवाएं, यदि वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर, जीवाओं लिखो यहां पर, जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका क्वेश्चन है ये यही है कि परिमेय 31 कहता है यदि वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। हम इसके पहले साबित कर चुके हैं कि बराबर जीवाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होती है, ये था 30। इसी का जस्ट उल्टा है, यह कह रहा है कि केंद्र पर का बना कोण बराबर है तो उसके द्वारा बनाया गया जीवा जो है वह बराबर है। जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ जीवा हमको बराबर साबित करना था, वहां कोण साबित हमको बराबर करना था, दोनों में अंतर यही है। तो भाई यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ये क्या करोगे, एक वृत्त खींचिए और यहां पर क्या होगा, यहां पर केंद्र है, यहां पर क्या है, केंद्र है। ऑल ऑफ यू लुक योर ब्लैक बोर्ड। तो यहां पर क्या है, यहां पर वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें क्या कर रहा है, और यहां पर सपोज दैट एक जीवा है और दूसरा जीवा यहां पर ये है। अब यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर का जो आंतरिक कोण है, यहां पर का जो सपोज दैट ए और बी है, सी और डी है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको मिला दिया, इसको क्या करेंगे, इसको हम मिला दिया, और इसको क्या करेंगे, इसको मिला दिया, और इसको इसमें मिला दिया। तो यहां पर कह रहा है कि ये जो जीवा है, जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये बराबर है, तो जीवा आपको साबित करना है कि जीवा भी बराबर होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर का साबित आपको दिया हुआ है, सपोज दैट वो ये कोण आपको दिया हुआ है बराबर है, ये दिया हुआ है, तो आपको साबित क्या करना है, ए बी बराबर सी डी। तो जो देखते हो वही लिखते हैं, तो लिखिएगा, यहां लिखिएगा माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं, जो जीवाएं हैं। इसलिए साबित करना है,
करना है कि साबित क्या करना है, ओ सॉरी, ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं। जीवाएं इस प्रकार है, लिखिएगा, दो जीवाएं इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। इस प्रकार का जीवा है कि इसके द्वारा जो कोण बन रहा है वह बराबर है। इसलिए साबित करना है कि ए बी बराबर सी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहले भी जानते हैं कि केंद्र पर से खींचा गया जितने भी त्रिज्याएं होगी वह सब क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर क्या करोगे, तो पहले लिखेंगे बनावट। तो बनावट में हमने क्या किया कि ए बी और सी डी तुम्हारा क्या है, जीवा है। तो इस जीवा के दोनों छोर को केंद्र से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हम ए को ओ से मिला दिया, सी को ओ से मिला दिया, डी को ओ से मिला दिया और बी को ओ से मिला दिया। तो हमारा दो त्रिभुज बनकर के तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, दो त्रिभुज बनकर के तैयार हो रहा है। तो हम ये दोनों त्रिभुज में हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी। अब इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो भाई देखिए इसको कैसे करेंगे। तो बनावट में तुमने क्या किया, ओ को सी से मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया, ओ को डी से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया। यही ना मिला है। तो भाई इसी को लिख दीजिए। आप लिखोगे ओ को कर्मशः ए कॉमा सी कॉमा बी और कॉमा डी से मिलाया। यही ना मिलाया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए ओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ डी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, इसीलिए ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ बी, ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब प्रमाण लिखिएगा। प्रमाण क्या लिखिएगा भाई, प्रमाण में त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो दिया हुआ क्या है भाई, ए ओ बी बराबर दिया हुआ है सी ओ डी। कौन है, सी ओ डी बराबर आपका दिया हुआ है ए ओ बी। दूसरा क्या है भाई, तो ए ओ बराबर ओ सी, और क्या है भाई, ओ बी बराबर ओ डी। तो यहां देखिए भाई एक अभिगृहित बन के आ रहा है। क्या अभिगृहित बन के आ रहा है, कोण भुजा अर्थात साइड एंगल साइड, इसको हम लोग कहते हैं एस ए एस। तो एस ए एस क्या है, अगर तो यह एक अभिगृहित है। तो हम कह सकते हैं एस एस के बारे में, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, दैट्स ऑल। तो इसी को लिख देना है। अब यहां पर चूंकि अभिगृहित एस ए एस से त्रिभुज क्या हो गया, ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, इसीलिए ए बी
बराबर CD प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बंधु, ये आपका साबित हो गया। तो भाई लोग से निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन, दूसरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इसी शब्दों के साथ। फिर हम लोग मिलेंगे अगला क्लास में कोई अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।